डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पार्ट सिक्स में हमको डिस्कस करना है कि जो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लाउज है उसमें चेंज हम किस प्रकार कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात यह आती है कि क्या हमारे पास कोई सिग्निफिकेंट रीज़न है कि हम अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो लीज्ड या रेंटेड होता है और जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं वो भी ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड रेंटेड होती हैं। तो उस केस में कंपनी की कोशिश ये होती है कि कंपनी खुद का ही एक रजिस्टर्ड ऑफिस बना ले और जो रेंट और लीज़ जो वो रेंटेड ऑफिस का दे रहे हैं, वो जो उनकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कम हो जाए और एक फ़िक्स कॉस्ट इन्वेस्ट करके वो अपना ही एक रजिस्टर्ड ऑफिस बना लें। ये सब दूसरी बातें हैं कि रजिस्टर्ड ऑफिस दूसरा बना लिया गया है और उसकी क्या प्रिपरेशन रहती है, लेकिन कंपनी अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स में किस प्रकार से उस रजिस्टर्ड ऑफिस को शो करेगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर 4 वेज़ हैं, 4 ऐसे रास्ते हैं जिनके द्वारा हम अपने रजिस्टर्ड ऑफिस क्लाउज में चेंज कर सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला, चेंजिंग द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द सेम सिटी। एक ही सिटी के अंदर हम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, चेंजिंग द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस टू अ प्लेस विद इन द सेम स्टेट अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द सेम रजिस्ट्रार। हम स्टेट को सेम रख रहे हैं, वही स्टेट है। सपोज़ कीजिए वो स्टेट आंध्र प्रदेश है तो हम आंध्र प्रदेश में ही अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हैं और जो रजिस्ट्रार हैं वो उनका जो जुरिडिक्शन है वो भी सेम है, उसी टेरिटरी में ही है जहाँ पर उनका जुरिडिक्शन है। रजिस्ट्रार चेंज नहीं हो रहे हैं। तो फर्स्ट केस और जो सेकंड केस है, दोनों में रजिस्टर्ड ऑफिस क्लाउज को चेंज करने का जो प्रोसीजर है वो सेम है। नेक्स्ट आता है चेंजिंग द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द सेम स्टेट बट फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ वन रजिस्ट्रार टू दैट ऑफ अनदर रजिस्ट्रार इन द सेम स्टेट। एक जो रजिस्ट्रार है उनका जो जुरिडिक्शन है वो चेंज हो रहा है। हमारा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो अब दूसरे रजिस्ट्रार के जुरिडिक्शन में आ रहा है। तो अब यहाँ पर जो प्रोसीजर होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लास्ट आता है चेंजिंग द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। हम यहाँ पर पूरी जो स्टेट है वो ही चेंज कर रहे हैं। सपोज़ कीजिए कि अभी तक रजिस्टर्ड ऑफिस आंध्र प्रदेश में था और अब हम उस रजिस्टर्ड ऑफिस को राजस्थान में शिफ्ट कर रहे हैं। तो थर्ड और जो फोर्थ केस है उसमें प्रोसीजर थोड़ा सा टीडियस है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और जो फर्स्ट और सेकंड केस है उनके लिए जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है। आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट और सेकंड केस, चेंजिंग द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द सेम सिटी एंड चेंजिंग प्लेस विद इन द सेम स्टेट अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द सेम रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार चेंज नहीं हो रहे हैं, सेम सिटी में ही है अथवा सेम स्टेट में है जहाँ पर जो रजिस्ट्रार का जुरिडिक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा है। आपको कुछ इस तरह से याद रखना होगा। इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा और उस रेजोल्यूशन के बेसिस पर नोटिस 15 दिन के अंदर जो नोटिस है
वो रजिस्ट्रार के साथ में फ़ाइल किया जाता है। इसके लिए रूल INC 27 और फॉर्म INC 22 प्रिस्क्राइब मैनर में और प्रिस्क्राइब फीस के साथ में रजिस्ट्रार के साथ फाइल करना होता है। ये जो प्रोसेस है वो बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रार चेंज नहीं हो रहा है। अब जो थर्ड केस आ रहा है, इस केस में जो स्टेट है वो तो सेम है, लेकिन जो रजिस्ट्रार है वो चेंज हो रहे हैं। तो इसके लिए हमको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा जो कि सेक्शन 12(5) के अधीन आता है, और एक नोटिस का पब्लिकेशन करना होगा बाय द फाइलिंग एन एप्लीकेशन विथ रीजनल डायरेक्टर। जो रीजनल डायरेक्टर हैं उनके साथ में एप्लीकेशन फाइल करके एक नोटिस का पब्लिकेशन करना होगा, जैसा कि रूल नंबर INC 28 में कहा गया है। अब आता है सर्विंग नोटिस टू क्रेडिटर्स, डिपॉजिटर एट्सेट्रा। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रार चेंज हो रहे हैं और ये बात सभी स्टेक होल्डर्स को पता होनी चाहिए, तो एक नोटिस क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिटर्स, शेयर होल्डर्स सभी को एक नोटिस सर्व किया जाएगा। उसमें ये बताया जाएगा कि जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो चेंज हो रहा है, और इसके लिए जो ग्राउंड मिलेगा, जो बेस मिलेगा, वो एप्लीकेशन बनेगी जो हमने रीजनल डायरेक्टर के साथ में फाइल की है। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन फॉर कंफर्मेशन टू द RD। हमारे जो रीजनल डायरेक्टर होंगे वो 1 महीने के बाद में अपनी जो कंसेंट है वो दे देंगे, और उसके बाद में जो रीजनल डायरेक्टर है वो 21 दिन के अंदर अंदर जो है वो जो नोटिस वहाँ से प्राप्त हुआ है उसका पब्लिकेशन करना होगा। देन फाइलिंग कंफर्मेशन टू द रजिस्ट्रार। अब यहाँ पर जो रजिस्ट्रार है उनके साथ में ये जो रिक्वेस्ट है, ये जो एप्लीकेशन है वो 60 डेज़ के अंदर अंदर फाइल करनी होगी। उसके बाद प्रोसेस जो होगा वो आपने एक तरह से पढ़ रखा है कि अब रजिस्ट्रेशन होगा, री रजिस्ट्रेशन होगा चेंज्ड एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस के साथ में। उसके बाद में सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट में जो है वो जो डेट है उस डेट से रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज्ड माना जाएगा। फिर नोटिस ऑफ चेंज जाएगा 15 दिन के अंदर अंदर, जो रजिस्ट्रार के द्वारा वेरीफाइड होता है, जैसा कि रूल 20 INC 27 में कहा गया है। तो उसका सर्कुलेशन होगा, और यदि कंपनी लिस्टेड है तो यही नोटिस जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो भी एप्लीकेबल या कंसर्न कह लीजिए, जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको सर्व किया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो और भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो सरल लगेगा आपको। चेंज ऑफ प्लेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब यहाँ पर स्टेट का रोल इम्पॉर्टेंट है। स्टेट चेंज हो रही है तो जो स्टेट के चीफ सेक्रेटरी हैं उनको पता होना चाहिए कि स्टेट में कोई कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ पे चेंज कर रही है। जो नई स्टेट है उसको भी और जो पुरानी स्टेट है उसको भी, दोनों को पता होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ जो सेक्रेटरी हैं उनका रोल यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल, और इसके बाद क्या होता है कि जो हमारे डिबेंचर होल्डर्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, उनसे एफिडेविट हमको एक लेना होता है कि वो इस निर्णय के लिए राज़ी हैं। अब इस एफिडेविट में क्या होगा, उनके नाम, एड्रेस और जो अमाउंट ड्यू हैं उनके, उन सब की जो भी लाइबिलिटीज़ बाकी हैं उन सब का ब्यौरा इसमें होना चाहिए। फिर आता है एफिडेविट फ्रॉम
डायरेक्टर्स एज टू एम्प्लॉयज़। जो डायरेक्टर्स हैं उनको ये एफिडेविट देना होगा कि जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसके चेंज होने से किसी भी एम्प्लॉय को रिट्रेंच्ड नहीं किया जाएगा, किसी को भी निकाला नहीं जाएगा, उनसे ये एफिडेविट लेना होगा। देन फाइलिंग अ कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार एंड CS ऑफ द स्टेट। यहाँ पर मैं जो आपको बात बता रहा था चीफ सेक्रेटरी की, वो यहाँ पर आती है कि जो एप्लीकेशन है उसकी फाइलिंग होगी रजिस्ट्रार के साथ में और चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के साथ में, ताकि उनको भी ये जानकारी में रहेगा कि स्टेट में कोई कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रही है। और इसके लिए जो एप्लीकेबल रूल है वो है INC 35। कीपिंग क्रेडिटर्स लिस्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस एंड इट्स इंस्पेक्शन। जो क्रेडिटर्स है उनकी लिस्ट रजिस्टर्ड ऑफिस में रखनी है और उसका इंस्पेक्शन कराना है। देन एडवर्टीजमेंट ऑफ द एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन का एडवर्टीजमेंट कराना होगा, जैसा कि रूल नंबर 36 में कहा गया है। और उसके साथ में हमको फाइल करना होगा फॉर्म नंबर INC 26। देन नोटिस टू द फॉलोइंग। अब क्या होगा कि हमको जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको बताना होगा कि जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो चेंज हो रहा है। पहले क्रेडिटर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को, देन रजिस्ट्रार को, देन सेबी को अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो, और कोई रेगुलेटरी बॉडी जिसके अंतर्गत जो कंपनी है वो उसके ऊपर यदि कोई स्पेशल एक्ट लागू हो रहा है और उसकी कोई रेगुलेटरी कंपनी है तो उसको ये बताना होगा कि इस तरह के चेंजेस किए जा रहे हैं। देन सेंडिंग कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्शन रिसीव टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यदि किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उस ऑब्जेक्शन को सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना होता है। देन हियरिंग होती है, उसको कंसीडर किया जाता है, उसमें फिर जो ऑल्ट्रेशन हो रहे हैं उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं और जो कंसेंट्स हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की क्या वो सही हैं, सही पाई गई हैं। यदि ये रिड्रेस हो जाता है, ये जो इशू है वो रिड्रेस हो जाता है, उसके बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे ऑर्डर लेकर 60 डेज़ के अंदर अंदर जो इंस्पेक्शन है, जो या तो वो अप्रूव होगा या वो डिसअप्रूव होगा, तो उसको एक बार स्टार्ट करा देना है। देन फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्टर। अब ये वही प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। देन स्पेशल रेजोल्यूशन की जो कॉपी है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर की कॉपी है वो अटैच करनी है। देन जो ऑर्डर है उसका रजिस्ट्रेशन होना है, उसके बाद में फ्रेश जो सर्टिफिकेट है वो इशू होगा, फिर शिफ्टिंग होगी। देन जो कंपनी के जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके ऊपर नया एड्रेस प्रिंट होगा। देन पब्लिक नोटिस निकाला जाएगा कि पर्टिकुलर कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो चेंज हो चुका है, और जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज है, उसको नोटिस भेजा जाएगा कि अब जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो चेंज हो चुका है। तो ये 4 तरीके थे जिसके द्वारा रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया जाता है। थोड़े से कॉम्प्लेक्स है नेचर में, लेकिन एक बार आप इसको गो थ्रू होंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रोसीजरल है। स्टेट जब चेंज हो रही है तो स्टेट को भी पता होना चाहिए, तो रोल ऑफ कंपनी जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनका रोल आ गया, और जो रजिस्ट्रार है उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, एप्लीकेशन फाइल करनी है उनके साथ में। देन वहाँ से फिर हमको अप्रूवल मिलेगा, उसकी जो कॉपी है वो फिर सब जगह भेजी जाएगी। हमारे जो स्टेक होल्डर्स है उनसे एफिडेविट भी मांगा जाएगा, उनसे अप्रूवल भी ली जाएगी। तो ये सब जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेट है और स्टेप बाय स्टेप है, तो रटने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर।
यहाँ पर थोड़ा आप समझेंगे तो ये इजी हो जाएगा। थैंक यू।